हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बीपीएससी टीचर 3.0 और क्षमता परीक्षा 2024 के लिए लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर के पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके नए क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल साबित होगा और आपके तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। आज का पहला क्वेश्चन है, दार्शिका शब्द में क्या प्रत्यय है? पहला ऑप्शन है आ, इका, सिका या ऑप्शन डी एका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उससे प्रत्यय कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि नायिका, गायिका, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्रत्यय के। सेकंड क्वेश्चन है, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन है अ, प्र, प्रति या ऑप्शन डी प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रति। जैसे कि प्रति हो गया आपका प्लस आशा, तो इसमें उपसर्ग क्या है? उसमें उपसर्ग आपका प्रति है। प्रति का अर्थ क्या होता है? विरोध करना, प्रत्येक, हर एक, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्रति के। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सेम पैटर्न पे अगला सवाल है, असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है अ, सु, अ प्लस सु या ऑप्शन डी इत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अ प्लस सु दोनों उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम, विदेशज या ऑप्शन डी तद्भव। तो आपने देखा होगा आप हर शनिवार को खिचड़ी खाते हो, तो आपका वो देसी शब्द हो गया। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। ये शब्द स्थानीय लोगों द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर गाड़ लिए गए हैं। ऐसे अपने गांव में बहुत सारे वर्ड सुना होगा, जैसे कि छैती हुआ, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जो नमक हो गया, ये सारे आपके देसी शब्द माने जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमरा, कमेटी या ऑप्शन डी कान। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो कान वर्ड है आपका विदेशी शब्द नहीं है। बाकी आपके कमर, कमरा, कमेटी, ये सारे आपके विदेशी शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय या ऑप्शन डी भक्त। तो आपको देखकर ही लग रहा है अमीर। पहले इंडिया में अमीर, गरीब, ये सब कुछ पहले देखते नहीं थे। तो अमीर जो वर्ड है आपके विदेशी शब्द है, ये विदेश से आया हुआ शब्द माना जाता है। जैसे कि अमीर, ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके विदेशी शब्द के। जितना मैंने आपको एग्जाम्पल दिए सारे एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपके लैंग्वेज पेपर में ऐसे सवाल आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारी के रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? मतलब आपको बताना है कि अजीर का अर्थ क्या होता है। बुरा, अमर, आंगन या ऑप्शन डी जड़ रहित।
तो अजीर का मतलब होता है आंगन, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इसे याद रखना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला है, वो घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है। आपने कारक बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 6 से, तो आपको बताना है कि जो से वर्ड है, जो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, वो कौन सा कारक है। कर्ता, कर्म कारक, करण कारक या ऑप्शन डी आपादान कारक। तो रट्टा मार लीजिए या याद कर लीजिए, वो घर से बाहर गया वाक्य में आपादान कारक है। जहाँ पर अलगाव की भाव हो, जहाँ उसे आपादान कारक कहते हैं। अलगाव के कारण तुलना की जाए, कंपेरिजन की जाए या आराम किया जाए या सीमा की जाए, वो सारे आपके आपादान कारक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है और फिर से ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक माने गए हैं। 6, 7, 8 या ऑप्शन डी 5। तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी में टोटल 6 कारक बताए थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको सेंटेंस को वन वर्ड में आपको बताना है कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे क्या कहते हैं। अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु या ऑप्शन डी शत्रु विहीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजय किसको कहते हैं, तो जिससे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। शत्रुजय किसे कहते हैं, जिसने शत्रु को जीत लिया हो। और शत्रुहीन, शत्रुहीन उसे कहा जाता है जिसका कोई शत्रु ना हो। तो आजकल ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कोई शत्रु ना हो। अगर आप किसी से झगड़ा भी नहीं करते हो तो भी आपके कोई लोग शत्रु बन जाते हैं, आपको दुश्मन बना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अजात शत्रु। क्वेश्चन 50 है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग, वचन, प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य डैश कहलाते हैं। आपको यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया गया है, आपको बताना है कि जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है उसे कौन सा कहते हैं। कर्मवाच्य कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं या ऑप्शन डी सरल वाच्य कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं कृतवाच्य की। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है और आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। 4, 2, 8 या ऑप्शन डी 6। तो भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से वो 6 भूत होते हैं, वो वाला भूत मत समझ लेना जिससे आप डरते हो। ये आपका टेंस का भूत है, जैसे कि सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संगीत भूत और आपके चौथा होता है हेतु हेतुमत भूत। जैसे कि मैं आता तू जाता, ये आपके हेतु हेतुमत का भूत का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। डिब्बे का, डिबिया का, डिब्बा का या ऑप्शन डी डिबिया। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में किसका एक वचन शब्द है डिब्बा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। डिब्बा आपका एक वचन है और डिब्बे बहुवचन है, इसे याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। उसमें आपको सारे डाउट क्लियर करके सारा हर एक पॉइंट को समझाकर आपको इंग्लिश से, जिससे आपको डर लगता है, वीडियो देखने के बाद आपको डर खत्म हो जाएगा और आसानी से
आप इंग्लिश का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहिएगा। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रतन, मोती, नकल या ऑप्शन डी बचपन। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नकल जो है आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, क्योंकि नकल आपकी लड़कियां भी करती हैं और आपके लड़के भी करते हैं। तो नकल कैसा पुल्लिंग शब्द हो सकता है? जबकि नकल करने में लड़कियां भी आजकल काफ़ी पीछे नहीं रह गई हैं। नकल करने में आपसे भी आगे निकल सकती हैं लड़कियां। तो नकल आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। नकल कौन करता है? लड़कियां करती हैं, इसलिए नकल आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ये बस एक मजाक था, इसे सीरियस मत लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, चाहे 1 to 5, क्लास 6 to 8, 9 to 10, 11 12, सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है, काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। तो आप लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 1500 प्लस आपको क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से पढ़कर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, सिर्फ आपको 100 रुपये में दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और सारे आपके PDF नोट्स जो हैं आपके NCERT और SCERT बेस है, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको तैयार किया गया है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेंटेंस क्या है? एनिमल डैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मतलब जो जानवर, ऐसा जानवर जो आपकी ज़मीन पर और पानी में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है एर्बोरियल। एर्बोरियल मतलब क्या होता है? ब्रिज पर रहने वाले को एर्बोरियल कहते हैं। ठीक है। और आपका चौथा ऑप्शन है आपका मैमल। मैमल किसे कहते हैं? स्तनधारी को। और वर्टेब्रेट किसे कहते हैं? वर्टेब्रेट कहते हैं रीढ़ की हड्डी वाले जानवर को वर्टेब्रेट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जो ऐसे जानवर जो आपके पानी में और आपके ज़मीन पे रह सकते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको एक 4 वर्ड दिए गए, जिसमें आपका स्पेलिंग गलत लिखा गया। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। बेहोश मतलब क्या होता है? धार्मिक। रेकलेस मतलब क्या होता है? तो रेकलेस मतलब लापरवाह इंसान या लापरवाह बोल सकते हो। निबल मतलब क्या होता है? निबल मतलब संदेह करना। लेकिन जिसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है वो है आपका सी। इसका सही स्पेलिंग क्या होता है? तो QUERY इसका सही स्पेलिंग होता है, जबकि इसमें QUA लिखा है, जबकि ए की जगह पे आपका ई होगा। तो इसमें गलत क्या है? तो ऑप्शन सी आपका वर्ड गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब आपके पास इस बार कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग सही लिखा गया है। पिछले बार में आपको गलत बताना था और इस क्वेश्चन में आपको सही बताना है कि कौन सा वर्ड सही लिखा गया है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा वर्ड आपका सही लिखा गया। और ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लग्जरी। जो आप, इसका हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है आपका बिलसीता, जिसे आप बोलते हो लग्जरी कार या लग्जरी आप इंसान हो या लग्जरी गहना पहना है या लग्जरी कार है। ठीक है। तो लग्जरी कार मतलब विलासिता, इसे हिंदी में विलासिता कहते हैं। और लग्जरी वर्ड अपने हर डेली लाइफ में आप यूज़ करते हो लग्जरी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन में आपका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इस बार कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। ठीक है। तो आप 4 ऑप्शन देखो, जैसे कि फैशन। ठीक है। तो फैशन का हिंदी क्या होता है? वेशभूषा की शैली। ठीक है।
और आपका फैसिज्म मतलब क्या होता है, समाजवाद जिसे विरोधी मत कहते हैं। और फैसिनेशन मतलब क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान जो काफ़ी सज धज के आ जाए वो काफ़ी आपको अट्रैक्ट करता है या फैसिनेशन करता है, मतलब काफ़ी फैशन करने वाले को आकर्षण या फैसिनेशन के नाम से जानते हैं। बात की जाए गलत किस में क्या लिखा है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो देख लो, FASTIDIOUS हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तुनक मिजाज वाला। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में और 1 में आपके 4 से 5 सवाल आपके पूछे गए थे स्पेलिंग को लेकर। इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक वर्ड दिया गया है, उसके आपको बताना है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन क्या है, पहला प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, तो प्रिवेंट मतलब आपको पता है कि प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। अलाउ मतलब अनुमति देना, और इंक्रीज मतलब बढ़ाना। तो प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है, बढ़ाना या लंबा करना। तो लंबा करने का उल्टा क्या होगा, शॉर्ट एंड मतलब छोटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।